मैंने आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की थी और ये कहा था कि ये बेस मैंने घर पर तैयार किया है। तो बेस घर पर किस तरह से तैयार करते हैं ये मैं आपको अब बताऊंगी। 10 मिनट में ये बेस बनकर तैयार हो जाता है और इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बेस बनाना। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। आप मैदा अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है और ये मैंने आधा कप दही ली है, 1 चम्मच मैंने ऑरिगेनो लिया है और ये मैंने फोक लिया है। ये पिज़्ज़ा बेस के लिए यूज़ होगा अभी। अब हम ये सारी चीज़ें मैदा में मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर इस तरह से होल कर दूंगी। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। आज हम इसे बिना ओवन और बिना ईस्ट के बनाने वाले हैं। तो ये मैंने आधा कप दही इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ऑरिगेनो ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए हाथ हमारे अच्छे से साफ़ होने चाहिए। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सारी चीज़ें मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हमें पानी का यूज़ करना है। बिना ईस्ट के भी हमारा बेस बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो देखिए, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से मिल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। डो हमें ना तो ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा हमें सॉफ्ट गूंदना है। तो नॉर्मल जिस तरह से हम रोटी का आटा तैयार करते हैं उस तरह से हमें ये डो तैयार करना है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था, तो 1 कप पानी पूरा इसमें लग चुका है। डो लगभग हमारा तैयार है। अब हम इसमें अच्छे से हाथ मार लेंगे। 1 मिनट तक हम इसको बढ़िया से गूंद लेंगे इस तरह से। जितना बढ़िया से ये हमारा डो तैयार होगा उतना ही बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हाथों से हमें इस तरह से इसे गूंद लेना है। जितना अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे उतना ही बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमने बढ़िया से इसे गूंद लिया है। अब हमारा ये डो तैयार है। अब हम डो को 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख देती हूँ और 2 मिनट तक इसे ऐसे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम पिज़्ज़ा बेस बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट से ढक दिया है। 2 मिनट हो चुके हैं। डो हमारा सेट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा डो सेट हुआ है। अब हम इनके पेड़े बनाएंगे। तो मैं इतने डो में 5 बेस बनाऊंगी। मैं थोड़े बड़े बड़े बनाऊंगी, आप चाहें तो छोटे छोटे बेस भी बना सकते हैं। नाइफ की सहायता से इस तरह से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे 5 बेस बनकर तैयार होंगे। बेस हम थोड़े बड़े बड़े बनाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर मेरे 5 बेस बनकर तैयार होंगे। अगर आप छोटे बनाएंगे तो आपके कम से कम 7 या 8 बेस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले एक पेड़े को उठाएंगे और इन्हें हम अच्छे से गोल करके इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो ये 5 पेड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम एक पेड़े को उठाएंगे इस तरह से और हाथों से ही
इसे बड़ा कर देंगे। इसी तरह से वह हाथों से ही करना है हमें बेलन की ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही ये आराम से फैल जाएगा। तो इस तरह से दोनों हाथों से हम इसे इस तरह से करते हुए जाएंगे। ये देखिए बहुत आराम से हो जाते हैं क्योंकि हमने आटे को अच्छे से गूंदा है बढ़िया से। तो देखिए इस तरह से हमने ये बेस तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर फॉक का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें फॉक की हेल्प से जगह जगह इस तरह से होल कर देने हैं। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से हमें ये करना है। हम ये इसलिए करते हैं कि ये रोटी हमारी फूले ना। अगर हम इसमें छेद नहीं करेंगे तो ये रोटी की तरह फूल जाएगी। तो इस तरह से करने से हमारा ये बेस फूलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर होल कर दिए हैं। अब ये बेस हमारा तैयार है। अब हमने गैस पर एक तवा रख दिया है। गैस हमारी एकदम लो फ्लेम पर है। अब हम तवे पर पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से डाल देंगे। जहाँ से हमने होल किए हैं वो साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और गैस हमारी लो फ्लेम पर होनी चाहिए। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे और इसे 2 मिनट तक सिकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस बेस को पलट देंगे। हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, हमें थोड़ा ही सेकना है। तो 2 मिनट के बाद हमें इसे पलटना है। फिर हम इसको ढक देंगे और फिर से हम इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। बेस हमारा तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के सारे बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेस हमारा इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो अब मैं आपको सारे बेस बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारे सारे बेस बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर आपको किस तरह से रखना है, तो देखिए मेरे पास ये इस तरह की पॉलीथीन है। अब मैं इसके अंदर ये बेस रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें ये बेस को रखना है और अच्छे से इसे बंद करके आप फ्रीज़र में रख देंगे। तो 1 हफ्ते तक आपका बेस कहीं नहीं जाएगा। 1 हफ्ते से ज़्यादा आप बेस का यूज़ ना करें। कहने के लिए तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप 15 दिन भी रख सकते हैं, मगर आप इसे 1 हफ्ते तक ही यूज़ कर सकते हैं। कितना आसान है पिज़्ज़ा बेस बनाना। जब भी आपका मन करे आप घर पर बेस बना सकते हैं और बच्चों को पिज़्ज़ा बनाकर खिला सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है।